लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी प्रोडक्ट रूल की। अब हम बात करेंगे क्वोशिएंट रूल के बारे में। क्या होता है क्वोशिएंट रूल? अगर हमें दो फंक्शन का रेशो दिया जाए एफ एक्स बाई जी एक्स और हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए जो रूल है हमारा, इस रूल का नाम है क्वोशिएंट रूल। बहुत ही सिंपल सा रूल है। इसमें क्या करना है, अगर हमें एफ एक्स बाई जी एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए कहा जाए, सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर जो जी एक्स है इसका होगा स्क्वायर, ऊपर फिर जी एक्स एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, और इसके साथ एफ डैश एक्स यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। ये हमारा डेरिवेटिव करने के लिए रूल है एफ एक्स बाई जी एक्स का, और इस रूल का नाम है क्वोशिएंट रूल। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये रूल भी तभी एप्लीकेबल होगा जब एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स बोथ एग्जिस्ट। ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए ये फंक्शन। अगर एफ डैश और जी डैश एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका यूज करके देखिए एग्जांपल किस तरह से हमें मिलेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। y इज इक्वल टू, अगर हमें दिया है e पावर x इंटू साइन एक्स बाई रूट ऑफ एक्स, और हमें कहा जाए इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए, तो देखिए क्या होगा dy बाई डी एक्स इसमें। तो सबसे पहले देखिए आपको पता है डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर रूट ऑफ एक्स, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, डेरिवेटिव होगा किसका, नोमिनेटर यानी कि e पावर x इंटू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आफ्टर दैट माइनस, अब ये e पावर x और साइन एफ एक्स दोनों का प्रोडक्ट है, ये एज इट इज रहेगा, और साथ में डेरिवेटिव होगा यहाँ पे हमारा रूट ऑफ एक्स का। देखिए इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसका डेरिवेटिव करें नोमिनेटर में जो बचा हुआ है रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसको तो मैं सीधा एक्स लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये रूट ऑफ एक्स एज इट इज। अब देखिए ई पावर एक्स और साइन एक्स ये दोनों प्रोडक्ट में है, और इसका प्रोडक्ट में है तो डेरिवेटिव करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग पहले ई पावर एक्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं, वो ई पावर एक्स ही होगा, और साइन एक्स एज इट इज। अब देखिए इसमें e पावर x एज इट इज रख लेते हैं, और साइन x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा cos ऑफ x। इसी तरह से अब e पावर x और ये साइन x, इसमें कोई बदलाव नहीं, और रूट ऑफ x का डेरिवेटिव कर लेते हैं। रूट ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे होगा, रूट ऑफ x का डेरिवेटिव करना है तो देखिए पहले पावर 1/2 आगे आ जाएगी, और फिर x की पावर हो जाएगी -1/2, जिसे नीचे ले जाके +1/2 लिख सकते हैं। तो रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। इसे आप डायरेक्ट भी याद रखिए, क्योंकि बहुत बार हमें रूट ऑफ एक्स देखने को मिलता है डेरिवेटिव में। अगर आपको रूट ऑफ एक्स की बजाय रूट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव करना हो, इसका भी आप रिजल्ट सीधा सीधा याद रख सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर एफ एक्स दिखाई दे तो पहले स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 एफ एक्स ये बन जाएगा। जो आपको मैंने बताया था कंपोजिट फंक्शन वाला रूल, वही लगा रहे हैं। पहले पावर का डेरिवेटिव हो गया, अब उसके बाद एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रूल होता है रूट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए, इसे भी हम डायरेक्ट अप्लाई किया करेंगे। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हमने देखा ये आया था 1/2 रूट ऑफ एक्स, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। बस अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में क्या कर सकते हैं, तो देखिए नोमिनेटर में से ई पावर एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, और दूसरा ये एलसीएम ले सकते हैं 2 रूट ऑफ एक्स, तो हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में 2x रूट ऑफ एक्स। एलसीएम लेने के बाद देखिए ये जो 2 रूट ऑफ एक्स है यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 2x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमने ई पावर एक्स कॉमन निकाल लिया है बाहर, और यहाँ पर मिलेगा हमें साइन ऑफ एक्स। तो देखिए ये इसका डेरिवेटिव आ गया है ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स बाय रूट ऑफ एक्स का। तो क्वोशिएंट रूल का हमने इस तरह से यूज किया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी तरह का। हमें कहा जाए, मान लीजिए डेरिवेटिव करना है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है अगर हमें, तो सबसे पहले इसमें देखिए हमें दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट, तो ये कुछ ऐसे समझिए रूट ऑफ एफ एक्स है। और अभी आपको बताया रूट ऑफ एफ एक्स में अगर हमें डेरिवेटिव करना हो
तो पहले स्क्वायर रूट का करते हैं, यानी कि पावर 1/2 आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स, पावर -1/2 हो जाती है जिससे नीचे चला जाता है। फिर एफ एक्स जो स्क्वायर रूट के अंदर है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका यूज हम करें यहाँ पे, तो पहले देखिए स्क्वायर रूट है तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1/2 अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो इसे रिवर्स करके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सीधा ऊपर लिख सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। इसके बाद हमें डेरिवेटिव करना होगा जो रूट के अंदर फंक्शन था, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें अब, तो देखिए हमें dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, 1/2। इसे देखिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे है एज इट इज। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट गॉसियन टूल की हेल्प से हम इसमें करेंगे, क्योंकि ये दो एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप का है, रेशो आ रहा है। तो पहले आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखिए और साथ में डेरिवेटिव कीजिए इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2x। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस में हो तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। आफ्टर दैट माइनस, और अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो वही सेम चीज, ए स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो करते हैं। इसमें देखिए ऊपर है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें ऊपर पावर 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की और नीचे है पावर 2, तो आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एज इट इज बचेगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। पावर 3/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अगर इसमें से कॉमन निकाल ले हम 2x, देखिए कॉमन निकल रहा है 2x, या -2x भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो -2x कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने माइनस भी कॉमन निकाल लिया था तो इस वजह से इस तरह से आया है। जो सिंप्लीफिकेशन और हो सकता है वो कर देते हैं। ये 2 से एक तो 2 कैंसिल हो रहा है और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो हमें देखिए नोमिनेटर में क्या मिलेगा, माइनस के 2x ए स्क्वायर या -2 ए स्क्वायर एक्स, जैसे मर्जी लिख लीजिए। नीचे अगर इसको एज इट इज लिखा रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसे इकट्ठा करना चाहो तो इकट्ठा करके इसको a4 माइनस x4 ऐसे भी लिख सकते हो और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारा dy अपॉन डी एक्स, इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू। इसे अगर हम करना चाहें तो वैसे एक और मेथड से भी कर सकते हैं। वो मेथड क्या है देखिए, इसी एग्जांपल को मैं एक और तरीके से करता हूँ। हमें दिया था y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो एक तो हमने इस तरह से किया, पहले पावर का, फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। इसको करने का जो दूसरा तरीका है वो ये कि पहले आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे होगा, सिंप्लीफिकेशन इस तरह से हो सकता है, अगर मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दूं, लॉग ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, ये log ऑफ y जो है हमारा, ये बन जाएगा, देखिए पहले पावर 1/2 आगे ले आइए और फिर log ऑफ m माइनस log ऑफ n है, log ऑफ m बाई n है, उसे log m माइनस log n लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिखने के बाद अब आप इसमें डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने पर देखिए log y का क्या होगा,
देखिए, हम जब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, अगर log ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करें तो ये 1/x होता है। अगर हम डेरिवेटिव करेंगे log ऑफ fx का, अगर x की जगह पर कुछ और फंक्शन हो f ऑफ x, तो हम इसका डेरिवेटिव इस तरह से करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, पहले 1/fx log x का, फिर साथ में f डैश x। तो यही समझिए यहाँ पर y है fx की जगह पे, तो अगर हमें डेरिवेटिव करना है log ऑफ y का, तो पहले क्या होगा, log का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 1/y, फिर उसके बाद y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको आप लिख सकते हो dy/dx। जैसे fx का डेरिवेटिव हम लिखते हैं f डैश x, और इसी तरह से y के डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू हम लिखते हैं dy/dx। तो अगर मैं log ऑफ y का डेरिवेटिव करूंगा तो log ऑफ y का डेरिवेटिव लिख सकते हैं 1/y dy/dx। अब राइट हैंड साइड में देखिए, डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्वोशंट रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम log का पहले करेंगे तो 1/a² माइनस x², फिर उसके बाद इस a² माइनस x² का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। इसी तरह से यहाँ पर भी पहले log का डेरिवेटिव होगा तो a² प्लस x², और फिर यहाँ पर a² प्लस x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x। तो इसमें अब सिंप्लीफिकेशन के लिए देखिए, एक तो यहाँ से 2x कॉमन निकाल सकते हैं, साथ में माइनस भी बाहर निकाल सकते हैं, तो -2x बाहर आ जाएगा, जिससे 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो वैल्यू थी हमारी, ये dy/dx की थी, साथ में नीचे जो y पड़ा था उसे भी मैं ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई में यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये 2 कैंसिल। अब अंदर जो मिलेगा अपने को वो मिलेगा 1/a² माइनस x² प्लस 1/a² प्लस x²। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी -xy, y की वैल्यू आप यहाँ से ये रख सकते हैं जो हमारे पास थी स्टार्टिंग में, √a² माइनस x² अपॉन a² प्लस x²। और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो देखिए a² माइनस x² इंटू a² प्लस x², मैं सीधा लिख देता हूँ उसको a4 माइनस x4, और ऊपर जब आप एलसीएम लेके करोगे, ऐड करोगे तो 2a² बचेगा, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही सेम आंसर है, थोड़ा सा कैंसिल करके आप चेक करना चाहें तो उसी फॉर्म में आंसर को बनाया जा सकता है। तो ये भी इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, अगर आप पहले लॉग लेके सिंप्लीफाई कर ले तो डेरिवेटिव करने में आसानी हो जाती है। इसी में एक और एग्जांपल देखें जो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन वाला, अगर हम ले, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, y इज इक्वल टू दिया है अगर हमें log ऑफ √1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x, हमें कहा जाए dy/dx फाइंड आउट करने के लिए, तो हम सीधा भी कर सकते हैं कि पहले log का डेरिवेटिव करें। log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/√1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x, फिर उसके बाद जिस फंक्शन का log लिया हुआ इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बड़ा होता जाएगा। इसमें भी पहले रूट का होगा, फिर अंदर जो 1 माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस ऑफ x है इसका होगा। तो ये हो तो जाएगा, मगर ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर आप इसको आसान करना चाहते हैं तो सीधा डेरिवेटिव मत करो। अगर फंक्शन में डेरिवेटिव करने से पहले अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो पहले वो कर लो, जिससे काम आसान हो जाता है। अब देखो, यहाँ पर मैं सीधा डेरिवेटिव ना करके पहले जो लॉग की प्रॉपर्टीज हैं या ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज हैं उसकी हेल्प से इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब इसको देखिए, मैं इस तरह से सिंप्लीफाई करता हूँ, लॉग ऑफ, पहले मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगाना चाहूँ तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है, ये होता है हमारा 2। 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2। कौन सा फार्मूला लगाया हमने यहाँ पे, 1 माइनस कॉस टू थीटा का। 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर 1 प्लस कॉस टू थीटा हो तो इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
जितना भी एंगल यहाँ पर होता है उसका हाफ होता है। यहाँ पे अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा, अगर यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, अगर cos 4 थीटा है यहाँ पे तो यहाँ पे sin 2 थीटा। वही सेम चीज यहाँ पर एंगल x था तो यहाँ पर x/2 लिख दिया, और इसी तरह से इसको लिख सकता हूँ मैं 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये हम सिंप्लीफाई यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसके अंदर सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास y इज इक्वल टू, ये आएगी log ऑफ रूट ऑफ tan स्क्वायर x/2। वैसे तो आपको बताया हुआ है मैंने कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो x नहीं होता है, वो मॉड ऑफ x होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास log ऑफ tan x, log ऑफ रूट ऑफ tan x स्क्वायर बाय 2, यहाँ मुझे मॉड लगाना चाहिए। तो यहाँ मॉड लगाने के लिए इसका मतलब यहाँ पे आप इसको सीधा tan x/2 ना लिख के मॉड ऑफ tan x/2 लिखे। ठीक है, मगर इसमें ये जो tan x/2 का मॉड लगाया है, मॉड हटाने के लिए हमें पता होना चाहिए tan x/2 पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो हमें नहीं पता है। तो फिर क्या करेंगे इसके बाद, अगर हमें tan x/2 का मोड, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं स्कूल में, जैसे सीबीएसई में आपको स्कूल में जब एग्जाम्पल करवाए जाते हैं तो वहां पर ये मोड वोड नहीं लगाया जाता, उसमें तो सीधा ये रूट ऑफ tan स्क्वायर x/2 को क्या लिख देते हैं, सीधा tan x/2 लिख लेते हैं। इस तरह से सीधा tan x/2 लिख के और इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, मगर ये गलत है। कभी भी अगर आपको रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मिलता है तो उसको सीधा x नहीं लिखा जा सकता, उसे x तभी लिखा जा सकता है जब x पॉजिटिव हो, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है हमारा वो मोड ऑफ x होता है, और मोड ऑफ x की दो वैल्यूज होती है अकॉर्डिंग टू x, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, मोड ऑफ x, और जब x पॉजिटिव होगा तो मोड x की वैल्यू x, और जब x नेगेटिव होगा तो मोड ऑफ x की वैल्यू -x होती है। अब यहाँ पे फिर क्या किया जाए, अगर हमें देखिए स्कूल के तरीके से कराऊं तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा कि इसको tan x/2 लिख लो, उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दो, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा क्या, log का डेरिवेटिव पहले 1/2, सॉरी 1/tan x/2, फिर tan x/2 का डेरिवेटिव कर देंगे तो sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2। तो ये बस यहाँ पे काम खत्म हो गया, आंसर आ गया हमारा। मगर इसमें हमने ये बात ध्यान में नहीं रखी, और ये बात ध्यान में नहीं रखने से हमेशा जो आंसर आएगा वो सही आएगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं इसको सही तरीके से करवाऊं तो फिर क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे रूट ऑफ tan स्क्वायर x/2 आ रहा है, तो इसे tan x/2 ना लिख के मोड ऑफ tan x/2 लिखना पड़ेगा। और फिर मोड हटाने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, तो हम क्या करें इसमें, अगर हमें x की वैल्यू पता हो कि किस इंटरवल में लाई करती है तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि tan x/2 पॉजिटिव है या tan x/2 नेगेटिव है। तो फिर हम log का ये मोड वोड हटा के उसके हिसाब से प्लस या माइनस लगा सकते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर क्या करें, उसके लिए देखिए हमें पता होना चाहिए डेरिवेटिव मोड ऑफ x क्या होगा, या मोड ऑफ इसका डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे। उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे आपको एक और प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, उसको भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने आपको बताया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा मोड ऑफ एक्स। अब अगर मुझे डेरिवेटिव करना है मोड ऑफ एक्स का तो कैसे करेंगे, देखिए डेरिवेटिव ऑफ मोड ऑफ एक्स होता है डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए क्या होगा, पहले आप क्या करेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर में पावर 1/2 है, तो रूट ऑफ 1/2 का रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जैसे आपको बताया था तो उसका यूज करेंगे 1/2x²। फिर x² का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा जो होगा 2x। तो ये सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा x बाय रूट ऑफ x² यानी कि मोड ऑफ x। तो ये रिजल्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं, मोड ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x बाय मोड ऑफ x। ठीक है, ये मोड ऑफ x के डेरिवेटिव का फार्मूला है। अगर हमें डेरिवेटिव करना हो मोड ऑफ fx का तो वही सेम कहानी, कंपोजिट फंक्शन वाली, पहले आप मोड का डेरिवेटिव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए ये fx बाय मोड ऑफ fx।
फिर उसके बाद एफ एक्स का डेरिवेटिव आना चाहिए, ये होता है मोड ऑफ एफ एक्स। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं जब मोड आएगा। तो अब इसकी हेल्प अगर मैं यहाँ पे लूँ अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या था। तो हमारे पास मोड ऑफ 10x/2 था, लॉग ऑफ मोड 10x/2। अगर मैं अब इसमें डेरिवेटिव करूँ dy/dx तो क्या मिलेगा? पहले लॉग का डेरिवेटिव होगा, तो लॉग का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन मोड ऑफ 10x/2। लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो उसका यूज किया। लॉग का होने के बाद अब आप करो मोड ऑफ 10x/2 का डेरिवेटिव, और मोड ऑफ 10x/2 का डेरिवेटिव आप लिख सकते हो क्या? 10x/2 अपॉन मोड ऑफ 10x/2। ठीक है। फिर उसके बाद आप इस 10x/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा अपना sec² x/2 इंटू 1/2। देखिए मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ x जो होता है, मोड ऑफ x² होता है, और मोड ऑफ x² को लिखा जा सकता है सिंपली x², क्योंकि x² पॉजिटिव है तो मोड लगाने की ऊपर जरूरत नहीं रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे अब हमारे पास tan ऑफ x/2 अपॉन tan² x/2 इस तरह से मिला है। आंसर में देखिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपना जो मैंने बिना मोड लिए किया था वही आ रहा है, मगर ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई केसेस में आंसर, अभी हम देखेंगे आगे चल के कई एग्जांपल आएंगे, अगर वहां पे मोड आप नहीं लगाओगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल आंसर के साथ सेम आए। अब इसको कैंसिल करके हमें वही सेम आंसर मिल रहा है 1/2, यहाँ पे sec² था, sec² x/2 अपॉन tan ऑफ x/2। इस केस में आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो हमने बिना मोड किया होता तो भी सेम आता, यहाँ पर भी सेम आया। बट इस मोड की इंपॉर्टेंस है, अगर आप इस तरह से नहीं ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल अभी हम करेंगे आगे चल के, उसमें आपका जो आंसर आएगा बिना मोड लगाए और मोड के साथ जो आंसर आएगा दोनों में डिफरेंस होगा। यहाँ पर एक चीज और देखिए, मैं आपको जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा था, ये जो बताई थी तो मोड वाली, इसमें एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं। देखो जब हमें डेरिवेटिव करना हो लॉग ऑफ मोड एक्स का, तो वो क्या होगा उसको भी आप सीधा याद रख सकते हो। देखिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ एक्स था, अगर सिंपल लॉग एक्स, तो ये था 1/x। अगर लॉग ऑफ मोड एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होना चाहिए? पहले 1/mod ऑफ एक्स, फिर उसके बाद मोड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा x/mod ऑफ एक्स। तो ये x/mod ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि x/x², विच इज सेम जो हमारा log ऑफ x का डेरिवेटिव आ रहा था 1/x। यानी log ऑफ मोड ऑफ x का डेरिवेटिव और log ऑफ x का डेरिवेटिव सेम होता है। इस वजह से इस केस में जो हमने किया कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ आगे log लगा हुआ था, और ये log मोड x का डेरिवेटिव करो या log ऑफ x का डेरिवेटिव करो सेम आंसर आता है। इस वजह से इस केस में सेम आंसर आ रहा है, मगर लॉग है इस वजह से सेम आ गया। अगर यहाँ पे लॉग ना होता कुछ और होता तो ये आंसर डेफिनेटली चेंज हो सकता था। अब यहाँ पे लॉग की वजह से ये आंसर चेंज नहीं हुआ, तो बिना मोड के जो आ रहा था वही विदाउट विद मोड भी आ रहा है, मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे केसेस में ये चेंज हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस।